जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज ईच टू 72 रुपीज पर डोजन। ये 6 रुपीज ईच है, ठीक है, 6 रुपीज ईच की रेशियो लेनी है, 2 का मतलब 2 रेशियो 72 रुपीज पर डोजन। और पर डोजन मतलब एक दर्जन में आप जानते हैं 12 होते हैं, तो पर डजन मतलब इसको हम 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6। ये यूनिट आपस में कैंसिल, फिर 6 मतलब 6, 6 मतलब 6, तो 1:1 इसका क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया। ठीक हो गया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ 1.4 के। कहते हैं फाइंड द रेशियो 160 रुपीज पर मीटर टू 150 रुपीज पर मीटर। ठीक हो गया, रुपीज 160 पर मीटर की रेशियो लेनी है रुपीज 150 पर मीटर। यूनिट सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ गया, 160 रेशो 150, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 16:15 मेरे पास क्या आ जाएगा इधर, फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसकी फर्दर हम कटिंग ये सॉल्व नहीं कर सकते। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ 1.4 के, जिसमें कहते हैं आपने फाइंड रेशो करनी है 72 रुपीज़ की 24 के ऊपर 2 रुपीज़ 4 ईच। ये आपका 72/24 की रेशियो लेनी है 4 रुपीज़ ईच से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। फिर इसी तरह 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 और 2 6 ज़ा 12। फिर फर्दर ऑन 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ₹3 रुपीज़। और डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करना है, आपको उसने डायरेक्ट 3 बता देना, यूनिट यूनिट क्या हो जाएंगे, कैंसर। तो 3:4 यहाँ पे आपके सामने मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करें। कहते हैं स्क्वायर एक स्क्वायर ए लेट कर लें आपके पास, ठीक है, उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक स्क्वायर बी है जिसकी साइड क्या है, एक स्क्वायर बी है जिसकी साइड्स क्या हैं 6 सेंटीमीटर। कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ, आपने इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने उनके दरमियान रेशियो निकालनी है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए, की जो लेंथ है स्क्वायर ए की साइड स्क्वायर ए की, उसकी 2 मतलब रेशियो लेनी टू द लेंथ ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बी, कि आपकी जो ये साइड है स्क्वायर ए की और जो बी की है, इनकी आपस में क्या फाइंड करनी है, रेशियो। तो पहला पार्ट आपके पास आ गया, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए की रेशियो लेनी है किसके साथ, लेंथ ऑफ स्क्वायर बी, इनकी आपस में क्या फाइंड करनी है, रेशियो। तो 2 सेंटीमीटर की रेशियो 6 सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1:3 क्या आ गया इधर आंसर। फिर सेकंड पार्ट देखें, कहता है द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी, के ए स्क्वायर का पेरीमीटर का रेशियो लेनी है आपने बी स्क्वायर के पेरीमीटर के साथ। तो याद रखना है कि सबसे पहले मैं लिख लूँ पेरीमीटर ए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए की रेशियो लेनी है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी के साथ। तो एक चीज़ याद रखिए, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी उसकी साइड गिवन है उसको आपने 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू स्क्वायर ए की साइड के 2, तो 4 इंटू 2, या 4 मल्टीप्लाई पे 2 लिखना, जिस तरह आपको बेहतर लिख के आप उस तरीके से लिख सकते। रेशो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी 4 मल्टीप्लाई पे 6, उसी तरीके से 4 2 ज़ा 8, रेशो 4 6 ज़ा क्या आ जाएगा 24, और बाद में इसकी कटिंग 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 1:3 क्या आ गया इधर आंसर आ गया। इसी तरह आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें है कि आपने एरिया ऑफ स्क्वायर ए का रेशियो लेना है टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। 2 का मतलब रेशियो होता है, याद रखिएगा कि ए स्क्वायर का एरिया रेशियो लेनी है एरिया ऑफ स्क्वायर बी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर बी। मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है। तो एरिया किस तरह आता है, एरिया का आपने चीज़ याद रखी है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ। बेसिकली अगर आप देखें तो आप इसको लेंथ कहते थे और इसको ब्रेथ कहते थे। देखने में ये अगर लेंथ है तो भी ये भी तो क्या है, लेंथ है,
ऊपर वाली चीज़ भी क्या है, लेंथ है, ये वाली चीज़ भी क्या है, साइड, ये वाली लेंथ है। तो एरिया का फॉर्मूला यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, ठीक हो गया, विच इज़ लेंथ का स्क्वायर। मतलब अगर आप दो दफ़ा टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसी तरह दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैंने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। तो एरिया स्क्वायर ए क्या आएगा, उसकी साइड को मैं टू दफ़ा मल्टीप्लाई करता हूँ, दो दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ उसका क्या ले लूँ, स्क्वायर। तो टू का स्क्वायर रेशो सिक्स का स्क्वायर, ओके हो गया। टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर रेशो 36। तो ये फोर वन फोर और फोर नाइन इधर क्या आ जाएगा 36, तो वन रेशो नाइन इधर क्या आ गया आपके पास, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको जरा आपने गौर से देख लेना एक दफ़ा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 1.4 का, कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू 2 रेशो 3 तो फाइंड करनी है रेशो ऑफ दिस वैल्यू। आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्या कि ए रेशो बी किसकी इक्वल है, 2 रेशो 3 के। तो आपने इसको क्या करना है, फाइंड करना है। इसको फाइंड मतलब क्या करना है, ए के साथ 6 आ रहा है और आप देख सकते हैं कि बी के साथ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसको आपस में आप लाएंगे तो वो वैल्यू फाइंड करिए। अभी हमें सिर्फ ए रेशो बी की पता है, हमें किसी निकालनी 6 से ए रेशो 2 बी की, तो किसका निकालेंगे देखिएगा। अच्छा, आपको मैंने बताया है कि हम ए रेशो बी को ए ओवर बी मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह तो राइट हैंड साइड पे भी हम क्या कर देंगे इसे, फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब मुझे सिक्स के साथ क्या चाहिए, ए के साथ क्या चाहिए 6 और बी के साथ क्या चाहिए 2, तो मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 6/2 ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों जगह करेंगे तो वो बेसिकली क्या रहता है, इक्वेशन क्या रहती है, बैलेंस रहती है। ये वही हिसाब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक जगह वैल्यू एक जगह आप क्या कहते हैं, जब दोनों जगह आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं ना इन द सिंपल वर्ड्स, तो वो क्या रहती है, इक्वेशन बैलेंस रहती है। क्यों, वो आपस में जब आपने एक दूसरी जगह एक साथ ले जाएंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो कैंसलेट हो जाएंगे। कैसे होंगे ये देखिएगा, 6/2 को मल्टीप्लाई किया मैंने ए ओवर बी के साथ, और उधर भी कर दिया मैंने, ठीक है, ये रफ वर्क में बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब सिक्स ये टू इधर डिवाइड हो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और सिक्स इधर मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड, ऐसी। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इन द अदर वर्ड्स ये आपस में क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। कि अगर आप दोनों जगह एक साथ किसी चीज़ को प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई करा रहे हो, डिवाइड करा रहे हो, तो उससे क्या रहती है, इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। और ये इसीलिए हम दोनों जगह करते थे कि इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे, उस पर कोई असर ना हो। क्योंकि अपने पास से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये इक्वेशन बैलेंस रहती है अगर हम इस तरह करते हैं। तो 6/2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों जगह, ऐसी है, तो 2/3 आ गया। फिर 6 ए ओवर 2 बी। अब 2 और 6 ही कटिंग नहीं करनी, क्यों, हमने फाइंड करने क्वेश्चन में कहा है उसने 6 ए रेशो 2 बी, आपने क्या करना है, फाइंड। उधर आप कर सकते हैं, ये 2 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और फिर क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6। तो मेरे पास में इसको ज़रा पहले ही मैंने कर लिया है 2/1। तो 6 ए रेशो 2 बी इज इक्वल टू 2 रेशो 1, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आंसर। ठीक हो गया, आई होप सो आपकी इन बातों की समझ आई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। कहता है एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स की लेंथ है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड करनी है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स टू वन अनदर। कि आपने हर लेंथ की एक दूसरी के साथ क्या फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इन सारों को क्या लेंथ्स की साइड्स को नाम देता हूँ। लेट let us let us give let us suppose sides of triangle as ए बी और सी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर ए क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, बी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और सी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो इनकी आपस में अगर आपने रेशो फाइंड करनी है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए की बी के साथ, फिर बी की सी के साथ, और देन सी की ए के साथ। ठीक हो गया। तो ए रेशो बी क्या आ जाएगा 3:4। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह फिर आपके पास जो बी रेशो सी है उसकी फाइंड करते हैं, तो वो 4:6। इसको फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, 2 2 4 2 3 6, वो भी क्या आ गया 2:3। फिर सी रेशो ए करना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 6:3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3 3 3 2 6। तो 2:1 आपके पास क्या आ गई सी रेशो ए। इस तरीके से आपने
एक साइड की दूसरी साइड के साथ, दूसरी की तीसरी, तीसरी की पहली के साथ, मतलब कि ऑल साइड्स ही हमने एक दूसरे के साथ क्या है फाइंड कर ली है, रेशो फाइंड कर ली। तो यही उसने हमसे पूछा था, जो हमने आंसर उसको निकाल के दे दिए। ये आपका एक आंसर है। फिर इसी तरह यहाँ पे ये आंसर है और तीसरा ये। ठीक हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। 1.4 के क्वेश्चन में 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। कहता है टू एंगल्स इन अ ट्राइंगल आर 54 डिग्री एंड 72 डिग्री। ये दो एंगल्स हैं ट्राइंगल के अंदर, कौन कौन से, 54 डिग्री और 72 डिग्री। कहता है आपने ये रेशो फाइंड करनी है थर्ड एंगल की, सॉरी लव्स थर्ड है, बाय मिस्टेक गलत लिखा गया है। ठीक है, कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड एंगल टू द सम ऑफ फर्स्ट टू। कि आपने थर्ड की जो है रेशियो फाइंड करनी है, टू थर्ड की एंगल की रेशियो फाइंड करनी है टू द सम ऑफ फर्स्ट टू के। पहले तो आपस में क्या हो रहे हैं, एंगल प्लस हो रहे हैं। तो ये फर्ज कर लें ए प्लस बी हो रहे हैं पहले तो एंगल। तो इजी करने के लिए मैं इनको नाम दे देता हूँ, अल्फा बीटा और गैमा का। लेट दस एंगल्स, लेट अस सपोज द एंगल एक अल्फा कह लें तो वो क्या आ जाएगा 54 डिग्री, बीटा कह लिए तो वो क्या आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक हो गया। अल्फा बेसिकली है कि आपने ए डाल के नीचे से थोड़ा सा उसे कर देना। ठीक हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पे देखें, उसने कहा है कि दोनों एंगल्स को प्लस करना, तीसरे एंगल के क्या करना है, उसकी रेशो फाइंड। हमारे पास तीसरा एंगल तो है नहीं, तो तीसरा एंगल जो है ना वो क्या है, गैमा है। अभी हम सबसे पहले उस गैमा को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, तभी हम उस कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं जो हमें उसने कहा है। तो आपको छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब हम तीन एंगल्स को आपस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ऐसे ही है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 54 डिग्री, बीटा की क्या है 72 डिग्री, और प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, इनको प्लस करके उधर जाके माइनस करवा लें, या इन दोनों को उधर जाके बारी बारी माइनस करवा लें, तो जिस तरह बेहतर है। तो 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, देखिएगा ज़रा, 180 माइनस 54 माइनस 72, तो ये मेरे पास क्या आ गया 85। तो गैमा की वैल्यू क्या आ गई 85 डिग्री। तो थर्ड एंगल हमारे पास आ गया 85 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, थर्ड एंगल की रेशियो हमने पहले दो एंगल के सम के बराबर निकाली है, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। थर्ड एंगल 85 है, रेशियो 54 प्लस 72। ठीक हो गया। 85 इनको आपस में प्लस कर दें अगर हम साइड पे, तो ये क्या आ जाएगा 4 2 6 5 7 12। ठीक हो गया। अब इसकी रेशियो निकालनी है, तो ये फर्दर ऑन कट नहीं हो सकता, तो ये आपका क्या है, आंसर है। अच्छा जी, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। उसमें कहता है कि अली के फादर्स हैं, वो अर्न द सैलरी ऑफ 40,000 इन अ मंथ, के एक महीने में 40,000 रुपये कमाते हैं। वाइल हिज फादर मंथली एक्सपेंडिचर्स ऑफ 35,000 रुपीज़, के जो उसके फादर के मंथली अखराज हैं घर के, या जिस चीज़ के भी अखराज हैं वो क्या हैं 35,000। तो कहता है फाइंड द रेशो ऑफ फादर्स इनकम टू एक्सपेंडिचर। हमने उसकी कहते हैं रेशो निकालनी है, एक्सपेंडिचर टू सेविंग और इनकम टू सेविंग। सबसे पहले कुछ बात इधर हम लिख लें कि इनकम क्या है, कुछ बातें वो लिख लेना। इनकम आ जाती है हमारे पास कितनी, 40,000, कितनी 40,000। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर्स कितने, मतलब कि अखराजात कितने हैं, वो आ जाते हैं आपके पास 35,000 रुपीज़। सेविंग्स इतनी होगी, तीसरी लफ्ज सेविंग का भी यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है, तो वो निकालनी होगी ना। मैं पहले वो कैसा निकलेगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर्स को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगी। तो 40,000 में से जब हम 35,000 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5,000 में से 5,000 आपकी क्या आ गई सेविंग। तो अब हम रेशो फाइंड कर सकते हैं। इनकम कितनी है 40,000, रेशो एक्सपेंडिचर कितने 35,000। ये जीरो जीरो से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। फिर 5 7 ज़र 35 और 5 8 ज़र 40, तो 8:7 क्या आ गया आंसर। इसी तरह एक्सपेंडिचर्स आपके क्या 35,000,
रेशो सेविंग कितनी है 5000। 0 0 से क्या हो जाएंगे कैंसिल, 5 7 35 और 5 बन जाए 5, तो 7:1 क्या आ गया पास आंसर। फिर थर्ड पार्ट देखिएगा, इनकम कितनी है 40,000 और उसकी रेशो लेनी है सेविंग्स मतलब कि 5000 के साथ, तो 0 0 क्या हो जाएंगे आपस में कैंसर पे 5 अंदर 5 और 5 8 सर 40, तो 8:1 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया थर्ड पार्ट का आंसर। ठीक है, आई होप सो आपको इन बातों की समझ आई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें, जो जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो हमने किया था इस एक्सरसाइज का। कहते हैं एक स्क्वायर ए है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर बी है जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। तो उसी तरीके से पहला पार्ट वो कहते हैं कि आपने लेंथ ऑफ स्क्वायर ए की रेशो लेनी है किसके साथ, लेंथ ऑफ स्क्वायर ए की रेशो लेनी है लेंथ ऑफ स्क्वायर बी के साथ। तो लेंथ ए स्क्वायर की क्या है 6 है 6 सेंटीमीटर, और बी लेंथ की क्या है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, 3:4 क्या आ गया आपके पास आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिएगा, तो कहते हैं ए द एरिया ऑफ, सॉरी ये लफ्ज़ है एरिया, क्या लफ्ज़ है एरिया, द एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी के ए स्क्वायर के एरिया की रेशो लेनी है एरिया ऑफ स्क्वायर बी के साथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेशो लेनी है एरिया ऑफ स्क्वायर बी के साथ, तो वो क्या आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। एरिया मैंने आपको बताया था कि बेसिकली क्या है लेंथ इंटू लेंथ ही है, या लेंथ इंटू विथ अगर आपको दोनों बनो तो वो भी एक तरह की लेंथ ही थी, तो इसलिए हम उसका लेंथ का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर रेशो 8 का स्क्वायर, 6 6 36 होता है और 8 8 64 होता है। अब इसकी अगर हम रेशो ले लें तो ये आ जाएगा 2 18 36, 2 32 64, 18:32, 2 9 18, 2 1 2 2 6 12, ठीक हो गया। तो 9:16 आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। क्या है एक कर दो सिर्फ, एक नान गरम मामा वो कढ़ाई देते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1.4 का लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं एक फैमिली है जिसके 12 पेट्स हैं, कितने पेट्स हैं 12, उसमें से 6 कैट्स हैं 2 डॉग्स हैं बाकी के क्या बर्ड्स हैं। तो रेशो फाइंड करनी है आपने नंबर ऑफ बर्ड्स टू डॉग्स और बर्ड्स टू पेट्स। सबसे पहले बर्ड्स का हमें पता नहीं तो वो निकालें, लेकिन टोटल पेट्स कितने हैं मुझे ये बताएं जरा। टोटल पेट्स कितने हैं 12 हैं, ठीक है, जिनमें से 6 के हैं कैट्स हैं, कैट्स कितनी है 6 हैं, डॉग्स कितने हैं 2 हैं, तो ये कैट्स और डॉग्स कितने हो गए 8। तो रिमेनिंग किस तरह निकलेगा देखिएगा ज़रा कि टोटल पेट्स 12 हैं, उनमें से इनको आप माइनस कर दें अगर जो है तो क्या आ जाएंगे 4, तो ये क्या आ गई आपकी बर्ड्स, ये क्या आ गई आपकी बर्ड्स आ गई। अब आप रेशो फाइंड करें। सबसे पहला पार्ट है आपका बर्ड्स टू डॉग्स, तो बर्ड्स 4 हैं रेशो डॉग्स 2 हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2:1 क्या आ गया आंसर। इसी तरह सेकंड पार्ट बर्ड्स कितनी है 4 रेशो लेनी है पेट्स का टोटल 12 है वो, तो ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे डायरेक्ट ही करते हैं 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो 1:3 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया आंसर। तो इसी के साथ हमारी 1.4 भी क्या हो गई है ख़त्म।